आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, नारद जी कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से मिलने पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि माता पार्वती अकेली बैठी हैं। माता पार्वती को देखकर वो उनके पास पहुँचे और बोले, नारायण नारायण, नमस्कार माता। माता पार्वती ने पूछा, कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? सब कुशल क्षेम तो है? तब नारद जी बोले, माता, इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे और बाबा महादेव से मिलता चलूं, परंतु बाबा तो दिखाई ही नहीं दे रहे। तब माता पार्वती बोली, उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बता दो, वो अभी भ्रमण के लिए गए हैं। तब नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा, माता, आपको कभी भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई है? तब माता पार्वती बोली, नहीं, मैंने कभी भी ये अमर कथा नहीं सुनी। नारद मुनि को अपनी अटखेली करने का एक विषय मिल गया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, माता, बाबा भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। यदि कोई भी उस अमर कथा को सुनेगा तो वो अमर हो जाएगा, परंतु बाबा ने आपको ये अमर कथा अब तक क्यों नहीं सुनाई? तब माता पार्वती बोली, ऐसी बात नहीं है नारद, मैंने उन्हें अमर कथा सुनाने को नहीं कहा। वो तो मुझे सुनाना चाहते थे, मैंने ही नहीं सुनी। नारद मुनि माता पार्वती के मन में संशय डालकर वहां से चले गए। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के आते ही उनसे कहा, मुझे अमर कथा सुननी है। तब भोलेनाथ बोले, देवी, अचानक आपको अमर कथा कैसे याद आ गई? महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस अमर कथा को सुनने की माता पार्वती की तीव्र इच्छा के पीछे का कारण नारद मुनि पता लगा लिया। तब भगवान भोलेनाथ बोले, देवी, अभी संध्या काल है, अमर कथा प्रातः काल सुनते हैं। माता पार्वती मान गई। भगवान शिव ने सोचा, सुबह तक देवी पार्वती सब भूल जाएंगी। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह माता पार्वती भोले बाबा के जागने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो जागे, माता बोली, अब सुनाइए अमर कथा। भगवान शिव बोले, कथा को सुनने से पहले हमें ये देखना है कि कैलाश पर कोई जीव जंतु ना हो। तब भगवान शंकर ने अपने डमरू से भयानक नाद उत्पन्न किया, जिससे कैलाश पर जितने भी जीव जंतु, पक्षी, जानवर आदि थे, वो सभी वहां से भाग गए। शिव जी बोले, देवी, आसपास देखकर ये सुनिश्चित कर लो, कोई जीव या जंतु तो नहीं है। माता पार्वती पूरे कैलाश पर देखती हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आता। कुछ दूरी पर एक शुकी का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा था, किंतु सुबह सुबह शुकी दाना चुगने चली गई थी। माता ने अंडे को देखकर सोचा, ये तो ना जीव है ना जंतु, इससे तो कोई खतरा नहीं है। माता पार्वती भगवान शिव से जाकर बोली, मैंने दूर दूर तक देख लिया है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद रहेंगी। माता पार्वती बोली, ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा प्रारंभ करी। माता पार्वती बीच बीच में हुंकारा भरने लगी। तब अचानक उस शुकी के अंडे में से बच्चा बाहर आ गया। वो भी कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। जब उस शुक ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ गई है, तो वो
वो बीच बीच में हुंकारा भरने लगा। भगवान शिव की अमर कथा सुनने लगा। जब अमर कथा खत्म होने लगी तभी माता पार्वती की नींद खुली और वो पूछती हैं, फिर क्या हुआ? तब भगवान शिव बोले, कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा, मुझे तो बीच में ही नींद आ गई थी। अब शिव जी बोले, अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? बीच बीच में हुंकारा कौन भर रहा था? तभी उनकी नजर उस शुक पर पड़ी जो कथा सुनकर हुंकारा भर रहा था। महादेव अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, परंतु वो शुक उड़ जाता है। आगे आगे शुक और पीछे पीछे महादेव। शुक तीनों लोकों में उड़ता हुआ अंत में व्यास जी के आश्रम में पहुंचता है, जहां उनकी पत्नी पेड़ के नीचे बैठी थी। जैसे ही उन्होंने उबासी ली, शुक उनके मुंह से होता हुआ व्यास जी की पत्नी की गर्भ में चला गया। भगवान शिव को अपने आश्रम में देखकर व्यास जी उनके पास आते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब भगवान शिव व्यास जी को सारी बात बताते हैं। व्यास जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपकी अमर कथा सुनकर वो शुक अमर हो चुका है। अब स्वयं आप भी उसे मार नहीं सकते। तब भगवान शिव वापस कैलाश पर लौट आते हैं। यही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ में उन्होंने वेद पुराण और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। वह माता की गर्भ में 12 साल तक रहे। तब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा, पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तब वह बोले, माया के प्रभाव में ना पड़ जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे। तब देव ऋषि नारद के कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब वह बाहर आए और उन्होंने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।